हेलो एवरीवन, एपीसी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे एचपी पुलिस में पूछे जाने वाले हिंदी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, श्वेत और स्वेद का अर्थ क्या है? और ऑप्शंस क्या है हमारे पास? फर्स्ट ऑप्शन है चांदनी और सफ़ेद, सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास सफ़ेद और पसीना, और सी ऑप्शन सफ़ेद और रक्त, और डी ऑप्शन है हमारे पास श्वेत और पसीना। तो सबसे पहले अगर हम इनके अर्थ की बात करें तो श्वेत शब्द का अर्थ होता है सफ़ेद, और श्वेत शब्द का जो अर्थ रहता है वो रहता है पसीना। ठीक है, तो इस आधार पे हमारी जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी ऑप्शन सफ़ेद और पसीना। ठीक है जी, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, काली मिर्च में कौन सा समास है? ऑप्शंस की बात करें तो ए ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, बी ऑप्शन है तत्पुरुष समास, सी ऑप्शन है बहुव्रीहि समास, और डी ऑप्शन है कर्मधारय समास। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हमारी रहेगी वो रहेगी आपकी डी ऑप्शन कर्मधारय समास। अब थोड़ा सा हम समास के बारे में देख लेते हैं। समास है क्या? समास एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन आपके बनते हैं समास के भेद कितने हैं? तो समास के जो भेद रहेंगे वो रहेंगे 6, जिसमें 4 हमारे पास ऑप्शंस में हैं। जैसे पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा बहुव्रीहि समास को ले लेते हैं, और चौथा कर्मधारय समास। अब बचे 5 और 6, तो पांचवा जो है वो आपका है द्विगु समास, और 6 जो है वो रहेगा आपका द्वंद्व समास। ठीक है जी, तो अव्ययी भाव समास की अगर मैं पहचान की बात करूं तो इसमें जो आपका पूर्व पद होता है वो रहता है प्रधान, और इसमें जो है जो समस्त पद होता है वो अव्यय होता है, या फिर जो है जो अव्ययी भाव समास है उसमें एक शब्द की आवृत्ति होती है। ठीक है, तत्पुरुष समास की बात करें तो इसमें जो है आपकी कारक की विभक्तियां आपको देखने को मिलेंगी, और जो आपका बहुव्रीहि समास है इसे अगर मैं कंपेयर करूं आपके योग रूढ़ शब्दों के साथ, ठीक है, तो जैसे योग रूढ़ शब्दों वाली डेफिनेशन रहती है वही इसके साथ जो है मैच करती है कि जब कोई शब्द जो है अपना सामान्य अर्थ ना देकर कोई विशेष अर्थ देता है तो वहाँ पे जो है आपका बहुव्रीहि समास रहता है। मान लीजिए हमारे पास एक शब्द है दशानन। अब दशानन शब्द का अर्थ अगर हम लें तो 10 प्लस आनन, 10 हैं मुख जिसके, लेकिन इसका तीसरा अर्थ जैसे ही हम दशानन बोलते हैं हमारे सामने जो है वो रावण की इमेज जो है वो आ जाती है। तो ये जो शब्द है ये अपना सामान्य अर्थ ना देकर एक विशेष अर्थ देता है, इसलिए जो है ये बहुव्रीहि में जाएगा। क्लियर? अगर कर्मधारय समास की बात करें तो कर्मधारय समास में जो है एक तो आपको विशेषण विशेष्य मिलेगा, विशेषण विशेष्य, और दूसरी इसकी पहचान होती है उपमय, उपमान या उपमय। ठीक है, तो अगर काली मिर्च शब्द की बात करें कि इसमें इन दोनों में से कौन सा है तो इसमें आपका रहेगा विशेषण विशेष्य। अब यहाँ पे मिर्च की विशेषता बताई जा रही है, मिर्च काली भी हो सकती है, लाल भी हो सकती है, सफ़ेद भी हो सकती है। ठीक है, इसकी जगह अगर हमारे पास एग्जाम्पल होता चंद्रमुख तो इसमें जो है आपका उपमान उपमय रहना था, और उपमान उपमय क्या, उपमान क्या होता है? उपमान होता है जिससे हम तुलना करते हैं, और उपमय होता है जिसकी तुलना की जाती है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो आपके जो क्वेश्चन है समास से इस तरह से बन सकते हैं, समास के भेद को लेकर, और कोई समस्त पद आपको पहचान के लिए दिया जाएगा और आपको उसमें समास का भेद पहचानना है। ठीक है जी, चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, भाषा की सार्थक लघुतम इकाई किसे माना जा सकता है? अब यहाँ से भी आपके बहुत से क्वेश्चन बनते हैं और थोड़ा इनमें कन्फ्यूज़न भी रहता है। अगर ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस है हमारे पास शब्द, बी ऑप्शन है वर्ण, सी ऑप्शन है अर्थ, और डी ऑप्शन है मात्रा। तो हमारी जो राइट ऑप्शन रहेगी वो रहेगी ए ऑप्शन शब्द। अब इसमें जो मैंने सबसे पहले बात की थी कि कन्फ्यूज़न क्या रहता है, हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है एकदम से क्वेश्चन को देखते हैं और खुश हो जाते हैं कि बहुत इजी क्वेश्चन आया है और अच्छे से हम पढ़ भी नहीं पाते हैं। तो पहले देखिए, अगर हमारे पास पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई,
इकाई, तो आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा वर्ण या ध्वनि। ये भाषा की सबसे बेसिक इकाई मानी जाती है। और इसी में एक छोटा सा जो है चेंज हो गया इसी क्वेश्चन में कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है, तो आपका आंसर फिर चेंज हो गया, तो आपका आंसर रहा शब्द। ठीक है, क्योंकि अर्थ के आधार पे यहाँ पे बात की जा रही है और अर्थ के आधार पे जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो आपकी शब्द ही रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्वर संधि के कितने प्रकार हैं? ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है 5। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन रहेगी वो रहेगी डी ऑप्शन 5। संधि की बात करें तो संधि में भी मेल होता है और समास में भी मेल होता है। समास में अगर हम बात करें तो शब्दों का मेल होता है और संधि में जो होता है समीपवर्ती वर्णों का, या हम ये भी कह सकते हैं वर्णों का मेल होता है। अब वहाँ पे क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है कि संधि के भेद कितने हैं। तो संधि के जो भेद हैं वो रहते हैं 3। कौन कौन सी? पहली है स्वर संधि, दूसरी आपकी रहेगी व्यंजन संधि और तीसरी आपकी रहेगी विसर्ग संधि। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है स्वर संधि के भेद। तो स्वर संधि के जो भेद हैं वो रहते हैं आपके 5। तो इसलिए हमारी जो राइट ऑप्शन है वो रहेगी डी ऑप्शन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्णमाला में जो स्पर्श व्यंजन है इनकी संख्या कितनी है? नंबर्स को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए है 25, बी ऑप्शन है 30, सी ऑप्शन है 20 और डी ऑप्शन है 35। तो हमारी जो राइट ऑप्शन रहेगी वो रहेगी बी ए ऑप्शन 25। स्पर्श व्यंजन जो हैं, जो हम वर्णमाला में कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और जो है आपके पवर्ग, उनकी बात करते हैं। व्यंजनों की बात करें, सबसे पहले व्यंजन कहते किसे हैं? तो हिंदी वर्णमाला में जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अब ये ऐसी ध्वनियाँ होती हैं जिनका जो उच्चारण है वो स्वतंत्र रूप से ना होकर स्वरों की सहायता से किया जाता है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, जिनका उच्चारण स्वरों की, ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। एक क्वेश्चन आपका। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने हैं? व्यंजन की संख्या। तो व्यंजन की जो संख्या है वो आपकी जो है रहती है 33। जैसे हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या पूछी जाती है 11 रहती है, वैसे ही अगर व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 33। अब यहाँ पे भी व्यंजन के भेद भी पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपका बन गया, व्यंजन के भेद कितने हैं? तो व्यंजन के जो भेद हैं वो रहते हैं 3। कौन कौन से? पहला है स्पर्श व्यंजन, जिसकी अभी हमने बात की, स्पर्श व्यंजन। अब इनकी संख्या की बात करें तो 25, जैसा आप देख रहे हैं। सेकंड है आपके अंतस व्यंजन। अंतस व्यंजन की बात करें, इनकी संख्या रहती है 4। और उसके बाद व्यंजन का तीसरा भेद है ऊष्म व्यंजन, जिनकी संख्या है 4। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आपके यहीं से जो है निकल के आ रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घ स्वर नहीं है? और ऑप्शंस हैं हमारे पास। ए ऑप्शन है ई, बी ऑप्शन है बड़ी ई जिसे हम बोलते हैं, और थर्ड ऑप्शन है ए, और फोर्थ ऑप्शन है अ। तो इसमें जो हमारी राइट ऑप्शन रहेगी वो ए ऑप्शन रहेगी, ई। किस तरह से? देखिए, स्वरों की बात करें तो यहाँ पे पहले व्यंजन का जिक्र था और यहाँ पे जो है अब स्वरों का जिक्र हो रहा है। तो सबसे पहले अगर स्वरों की बात करें तो ये ऐसी ध्वनियाँ होती हैं जिनका स्वतंत्र रूप से जो है उच्चारण किया जाता है। सेकंड है स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद होते हैं मुख्य रूप से। कौन कौन से? पहले हैं ह्रस्व स्वर, जिन्हें हम, या दूसरा इनका नाम की अगर हम बात करें तो इन्हें मूल स्वर भी कह सकते हैं। दूसरी है दीर्घ स्वर और तीसरे हैं प्लुत स्वर। अब ह्रस्व स्वरों की बात करें
तो ह्रस्व स्वरों में आपके आ जाते हैं अ, ई, उ और री। और दीर्घ स्वरों की बात करें तो दीर्घ स्वर होते हैं, इसमें आपके 4, हमने टोटल 11 स्वर होते हैं, 11 में से हमने 4 यहाँ निकाल लिए तो बचे 7। तो आपके बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए आए और ओ आओ। तो ये आपके दीर्घ स्वरों में आते हैं। और इनका जो वर्गीकरण किया है वो किस आधार पे? उच्चारण के आधार पे। देखिए, ऐसे वर्ण, ऐसी ध्वनियाँ या ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें कहते हैं हम ह्रस्व या मूल स्वर। ठीक है, तो एक डेफिनेशन से क्वेश्चन, फिर पहचान से लेकर क्वेश्चन, और नंबर्स में ये कितने हैं? 4 हैं। तो ये वाला आपका क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अगला है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में आपके जो ह्रस्व स्वर हैं इनसे दुगना समय लगे, उन्हें हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। और ये सारे जो हैं, पहचान के लिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये माइंड में रखना है कि ये जो ये वाले सभी स्वर हैं ये कैसे हैं? दीर्घ स्वर हैं। नंबर्स की बात करें, नंबर्स में ये कितने हैं? 7 हैं। और प्लुत स्वर जो होते हैं वो कौन से स्वर होते हैं? जिनके उच्चारण में जो है ह्रस्व स्वरों से 3 गुना समय लगता है, उन्हें हम कहते हैं प्लुत स्वर। तो ये था आपका स्वर से क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से अंतस व्यंजन कौन से हैं? तो अभी हमने बात की थी कि स्वरों के आपके जो व्यंजन हैं उन्हीं के भेद में जो हैं अंतस व्यंजन भी आते हैं। अब अंतस व्यंजन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। और ऑप्शंस में क्या है हमारे पास? ए ऑप्शन है ग, बी ऑप्शन है ज, सी ऑप्शन है व और डी ऑप्शन है स। तो इसमें हमारी राइट ऑप्शन कौन सी रहेगी? सी ऑप्शन रहेगी, व। ठीक है, और नंबर्स में ये कितने हैं? तो नंबर्स में ये हैं 4। तो अंतस व्यंजन इन पहचान के लिए क्वेश्चन पूछा गया था, तो हमारी राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, व। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास विलोम से पूछा गया है। शिक्षम का विलोम शब्द क्या है? आप ये तो जानते हैं कि विलोम शब्द जो होते हैं वो विपरीत अर्थ देने वाले शब्द होते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें तो ए ऑप्शन है अदृश्य, बी ऑप्शन है दृष्टव्य, सी ऑप्शन है निश्चित और डी ऑप्शन है स्थूल। तो हमारी जो राइट ऑप्शन रहेगी वो रहेगी डी ऑप्शन, स्थूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हित का विलोम शब्द क्या है? तो यहाँ फिर विलोम से ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन है हमारे पास ए ऑप्शन अहित, बी ऑप्शन अखिल, सी ऑप्शन हितकर और डी ऑप्शन हितकारी। तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए ऑप्शन अहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक का विलोम शब्द क्या है? विलोम शब्द ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है अधिक, सी ऑप्शन है बहुत और डी ऑप्शन है अनेक। तो राइट आंसर हमारा जो है वो डी ऑप्शन रहेगी, अनेक। एक का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अनेक। ठीक है जी, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए